हमले से पाकिस्तान बौखलाया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर भीषण अटैक किया है। हवाई हमलों में 35 मासूम नागरिकों की मौत हुई है। महिलाओं और बच्चों समेत कई लोग घायल हैं। सीमा पर अब तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। कराची में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा से लगे इलाकों में बड़े पैमाने पर अब सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने हवाई हमले और भारी गोलीबारी की है, जिसमें कम से कम 35 नागरिकों की मौत हुई है। मृतकों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे हैं, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान के इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। काबुल का आरोप है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और गहरा हो गया है। दूसरी ओर पाकिस्तान का कहना है कि सीमा पार सक्रिय आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया है और ये कार्रवाई कराची हमले के जिम्मेदार आतंकियों के खिलाफ थी। हालांकि अफगान प्रशासन ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि हमलों में केवल निर्दोष नागरिक मारे गए हैं। इस घटना के बाद सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और दोनों देशों के सेना अलर्ट पर हैं। क्षेत्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दोनों देशों के बीच जल्द कूटनीतिक बातचीत नहीं हुई तो यह तनाव बड़े सैन्य टकराव का रूप ले सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी दोनों पक्षों से संयम बरतने और विवाद के समाधान की अपील की है। कराची हमले के बाद शुरू हुई इस सैन्य कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर दी है और आम नागरिक सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या बहुत जल्द एक बहुत विनाशकारी युद्ध होने वाला है, क्योंकि अफगानिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है और इस एयर स्ट्राइक में 29 मासूम अफगानी नागरिकों की मौत की खबर है। पाकिस्तान का यह कहना है कि पाकिस्तान ने टीटीपी के उन ठिकानों पर हमला किया है जो कराची ब्लास्ट में शामिल थे, क्योंकि 2 दिन पहले कराची में अर्धसैनिक बलों के कैंप पर हुआ ब्लास्ट और इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी जिस संगठन ने ली, उस संगठन का नाम जमाते दहरार है और यह संगठन सीधे तौर पर टीटीपी से संबंधित है। अब ऐसे में इस संगठन का जिम्मेदारी लेना और अब पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक ये कह रही है कि उसने आतंकी ठिकानों को टीटीपी के निशाना बनाया है, लेकिन इस हमले में 35 मासूम नागरिकों की मौत हुई है। जो तस्वीर आपको नजर आ रही है दूसरी विंडो पर, इस तस्वीर में आप देखिए, आपको यहां के मासूम नागरिक रोते बिलखते नजर आएंगे। इनमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जिन मासूमों को पाकिस्तान के द्वारा निशाना बनाया गया। तो वहीं पहली तस्वीर अफगान की पर उस एयर स्ट्राइक की है जिस वीडियो को पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया है और एयर स्ट्राइक के जरिए इन तमाम इलाकों में निशाना बनाया गया है। 3 ऐसे एरिया जहां पर टारगेट किया गया इस एयर स्ट्राइक का, और जिसके बाद यह तस्वीर दूसरी मासूम नागरिकों पर हमले के भी अफगानिस्तान का यह कहना है कि वह बहुत जल्द इस हमले का बदला लेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने उनके मासूम नागरिकों पर हमला किया है। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, डूरंड सीमा रेखा पर सब कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। दोनों देश की सीमाएं अब हाई अलर्ट पर हैं। बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर इस वक्त बहुत तेज चहलकदमी हो गई है। टैंकों का बॉर्डर पर पहुंचना जारी है। सभी जो एयरफील्ड हैं उनको भी तैनात किए जाने की बात कही जा रही है। अजय जांडियाल जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अजय, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस युद्ध को लेकर जिसकी शुरुआत के बादल अब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या कहा जा सकता है कि क्या यह युद्ध बहुत जल्द हो सकता है या फिर कूटनीतिक स्तर पर बातचीत इस युद्ध को रोक सकती है? अजय, देखिए वैभव, अगर आप देखें तो बेशक अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, मगर दोनों देशों के बीच अंदरूनी युद्ध जो है वो चल रहे हैं। अफगानिस्तान ने जब पहले भी पाकिस्तान ने वहां पर एयर स्ट्राइक की थी तो जवाबी कार्रवाई कर पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह किया था। कई पाकिस्तानी सैनिक तब भी मारे गए थे और ऐसा ही सिलसिला अब आगे भी बनता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हालात बने हैं, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से मासूम लोगों को टारगेट किया गया है, एक चीज तो स्पष्ट है कि अफगानिस्तान चुप नहीं बैठेगा। और आप सोचिए 40 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का अगर कोई किसी इलाके में किसी देश द्वारा किया जाता है तो कोई चुप नहीं बैठ सकता।
और ऐसा होने जा रहा है। अफगानिस्तान पहले कई बार वैभव इनको बता चुका है कि आपके जो अंदरूनी मसले हैं, यानी कि जो टीटीपी आप पर हमले करती है, आपकी सेना के लोग मारे जाते हैं, उसका अफगानिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान में है उसमें, और वहां के जो टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उनके साथ आप उन्हें मिलाकर उनको टारगेट करेंगे तो ये नहीं मंजूर किया जाएगा। अजय, जो आरोप लग रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान का कहना है कि जिन 3 ठिकानों को उसने निशाना बनाया अफगानिस्तान के अंदर, वो 3 ठिकाने आतंकवाद की जड़ हैं। तालिबान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के वो 3 ठिकाने हैं, जबकि जो तस्वीर सामने आ रही है इस हमले की, उस हमले में देखा जा रहा है कि वो सिविलियंस हैं जिन पर पाकिस्तान ने अटैक किया है, और 35 सिविलियन मारे गए हैं। 35 नागरिकों का आज मारा जाना किसी भी देश के लिए यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और यह तय है प्रतिक्रिया शायद जरूर आए। देखिए, बिल्कुल वैभव, आपने ठीक कहा, और ये पहली बार नहीं हुआ है। आप देखिए, इससे पहले कितनी बार पहले भी एयर स्ट्राइक की गई है, कनूर में की गई। आप देखें जिस तरीके से पहले भी पैतिका को निशाना बनाया गया था, तो इस चीज का बर्दाश्त करने का मादा किसी भी देश में तब तक है जब तक उसको नुकसान नहीं होगा। अब 35 से ज्यादा इस वक्त जो है नागरिक मारे गए हैं, कई घायल हैं जो अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं और बच्चों तक को टारगेट किया गया है। और पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि पाकिस्तान जब भी अंदरूनी हालात खराब होते हैं, पाकिस्तानी सेना को कोई टारगेट करता है, तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई कर फिर वहां पर उनको नुकसान पहुंचाता है, अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचाता है, सिविलियंस को टारगेट करता है। तो ऐसी चीजें बार बार नहीं चलेंगी। और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि अब पूरी संभावनाएं बन चुकी हैं कि एक बार फिर से अफगानिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा। हाँ, तो अफगानिस्तान हो सकता है कि लाहौर में अटैक ना कर सके, कराची ना कर सके, मगर सरहद के इलाकों में जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सरहद है, वहां जरूर एक बार फिर अफगानिस्तान जो है वो जवाबी कार्रवाई करेगा। अच्छा, कराची में जो बम धमाका हुआ जिसमें 6 पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के मारे जाने की खबर आई थी, और जिस संगठन ने जिम्मेदारी ली वो टीटीपी से ही ताल्लुक रखता था, उसने कहा कि उसने इस हमले को अंजाम दिया है। तो क्या ये कड़ी उस हमले से ही जोड़कर देखी जा रही है? और अगर इन दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो कराची बम ब्लास्ट इस पूरे युद्ध के पीछे की सबसे बड़ी वजह बनेगा? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान के मंत्री ने खुद ही एक ट्वीट कर जानकारी दी है कि जो 2 दिन पहले कराची में हमला हुआ था, ये उसी का नतीजा है। कराची में हमला जो हुआ था उसके पीछे टीटीपी था, और पाकिस्तानी रेंजर्स को जमाते अबरार जो वहां पे एक जगह है, वहां पर जो उनका रेंजर्स का जो कैंप था उसमें टारगेट किया गया था। और अंदरूनी हालत के लिए आप किसी को इस तरीके से जब आप कर रहे हैं, तो यकीनन फिर आपको देखना है कि उसका अब रिपरकशंस क्या होंगे। ये इसमें कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है इतनी ताकतवर कि वो पाकिस्तान को जवाब दे सके, मगर सरहदी इलाकों में बॉर्डर पर जो उनकी ताकत है, जो उस इलाके में वो लड़ सकते हैं, वो ताकत पाकिस्तान के पास भी नहीं है। ये पाकिस्तान भी भलीभांति जानता है। और अजय, बिल्कुल गोरिल्ला युद्ध के लिए अफगान तालिबान जाने जाते हैं, और अगर सरहदी इलाकों में भी अटैक करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा सकते हैं।